नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कोलकाता रेप केस सब कैसे हुआ, कब हुआ, आरोपी कैसे उस जगह पहुंच गया जहां ट्रेनी डॉक्टर मौजूद थी और क्यों किसी को इसकी भनक नहीं लगी। यह सब कुछ जांच का विषय है, लेकिन हम अब तक मिली जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 31 साल की महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ अगस्त के 8 से 9 की रात दरिंदगी हुई थी। देश की आजादी के पर्व से चंद दिन पहले हुए इस जघन्य अपराध ने पूरे देश को एक बार फिर ठहर कर सोचने पर मजबूर किया है। अफसोस की बात यह है कि अगले दिन जब लड़की के मां बाप को सूचना दी गई तो उन्हें बताया कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया है। वह दौड़कर मेडिकल कॉलेज पहुंचे। उन्हें 3 घंटे तक उनकी बेटी के पास नहीं जाने दिया गया। जब वह उसके पास पहुंचे तो बेटी उन्हें आधे कपड़ों और शरीर पर गहरी चोटों के निशान के साथ मृत मिली। कोलकाता पुलिस ने चार्ज लिया। जांच शुरू हुई। बलात्कार की पुष्टि हुई। सुसाइड का झूठा नैरेटिव ध्वस्त हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के खुलासों ने हैवानियत की पूरी कहानी सामने रख दी। बात खबरों के माध्यम से देश के पास पहुंची। हर बार की तरह खूब हंगामा हुआ और अब मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। कोलकाता रेप के सह परिवार को गुमराह किया गया। यह सब कैसे हुआ, कब हुआ, आरोपी कैसे उस जगह पहुंच गया जहां ट्रेनी डॉक्टर मौजूद थी और क्यों किसी को इसकी भनक नहीं लगी। यह सब कुछ जांच का विषय है, लेकिन हम अब तक मिली जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पीड़िता के माता पिता ने कहा कि उसकी हत्या से कुछ घंटे पहले रात 11:30 बजे उससे बात हुई थी और वह हमेशा की तरह अच्छे से बात कर रही थी। किसी तरह की दिक्कत परेशानी का अंदेशा नहीं था। क्यों मां बाप को बेटी के पास जाने से रोका गया? माता पिता ने कहा कि अगले दिन सुबह 10:53 बजे अस्पताल के सहायक अधीक्षक ने उन्हें बताया कि उनकी बेटी की तबीयत खराब है। करीब 22 मिनट बाद उसी सहायक अधीक्षक ने उन्हें बताया कि उनकी बेटी ने अस्पताल परिसर में आत्महत्या कर ली है। अदालत को बताया गया है कि वह तुरंत अस्पताल पहुंच गए थे और उन्हें उनकी बेटी का शव देखने की अनुमति नहीं दी गई। 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। परिवार का मानना है कि ऐसा जानबूझकर किया जा रहा था। जब मुख्यमंत्री ने मामले में हस्तक्षेप किया तो उन्हें उनकी बेटी के पास जाने दिया गया। लेकिन ऐसा क्यों किया गया और क्यों इसे सुसाइड दिखाने का प्रयास हुआ? बेटी के शरीर पर गंभीर निशान थे। यह सुसाइड नहीं था। पीड़िता के माता पिता उस स्थिति के बारे में बताते हैं जब पहली बार बेटी के शव के पास गए थे। उन्होंने कहा कि उसके शरीर पर खून बहने के निशान थे और शरीर के निचले हिस्से पर कोई कपड़ा नहीं था। उसके साथ इतनी दरिंदगी हुई थी कि यह माना जाए कि किसी एक शख्स का काम नहीं था, बल्कि ज्यादा लोग इसमें शामिल थे। पीड़िता की मां ने हॉस्पिटल परिसर में बयान दिया था और कहा था, मैं उनके पैरों पर गिर पड़ी और उनसे विनती करने लगी कि वे मुझे मेरी बेटी से मिलने दें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कोई नहीं समझता कि मैं किस दौर से गुजरी। उन्होंने हमें दोपहर 2 बजे उसे देखने दिया। हालांकि लड़की के माता पिता को इंतजार कराने की बात को राज्य सरकार ने खारिज किया है। स्थानीय पुलिस कब पहुंची है, फिर क्या क्या हुआ? राज्य सरकार के वकील ने कहा कि मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पुलिस चौकी को शुक्रवार सुबह 10:10 बजे घटना की सूचना मिली। सुबह 10:30 बजे स्थानीय पुलिस यानी ताला पुलिस स्टेशन को सूचना दी गई। सुबह 11 बजे होमिसाइडल टीम आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहुंची और तब तक 150 से ज्यादा लोग जमा हो चुके थे। इसके बाद कई बड़े अधिकारी हॉस्पिटल पहुंचे। भारत में रेप के मामलों में हाल ही में बढ़ोतरी ने समाज को झकझोर कर रख दिया है। इन अपराधों की गंभीरता को समझना और समाज को इसके बारे में जागरूक करना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। देश के विभिन्न हिस्सों से लगातार आ रहे रेप के केस इस बात को प्रमाणित करते हैं कि हमारी सुरक्षा और कानूनी प्रणाली में अभी भी कई खामियां हैं। भारत में कई बार ऐसे मामलों की रिपोर्ट अंडर रिपोर्टेड होती है, जहां पीड़िता के खिलाफ ही समाज की पूर्वाग्रहपूर्ण धारणाओं और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। पुलिस और जांच एजेंसियों की ओर से भी कई मामलों में डिलेड जस्टिस और इनएडिक्वेट इन्वेस्टिगेशन की समस्याएं सामने आई हैं। इसके अतिरिक्त कानूनी प्रक्रिया के दौरान विक्टिम ब्लेमिंग जैसी समस्याएं भी बढ़ी हैं, जो पीड़ितों को न्याय दिलाने में बाधक बनती हैं। मीडिया कवरेज भी कई बार सेंसेशनलाइज्ड हो जाती है, जिससे मामलों की वास्तविकता और संवेदनशीलता पर असर पड़ता है। इस स्थिति को सुधारने के लिए सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स की जरूरत है, ताकि हर पीड़ित को शीघ्र और उचित न्याय मिल सके। समाज में जागरूकता फैलाना और कानूनी व्यवस्था में सुधार के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। हमें न केवल सख्त कानूनों की जरूरत है, बल्कि यह भी जरूरी है कि समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान और सुरक्षा की भावना को मजबूत किया जाए।
इसके लिए नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और रेप जैसे जघन्य अपराधों के खिलाफ आवाज उठानी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर करें।